जय हिंद साथियों, मैं आलोक दीक्षित संकल्प विद आलोक दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज मैं रीजनिंग का अल्फ़ाबेट सेक्शन का वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन सुनाता हूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं हम लोग। देखिए अल्फ़ाबेट सेक्शन कैसे पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट सेक्शन को कैसे पढ़ना होता है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट सेक्शन में देखेंगे 9 टॉपिक पढ़ने होते हैं। सबसे पहले नंबर पर लेफ़्ट राइट, दूसरे नंबर पर कोडिंग डिकोडिंग, तीसरे नंबर पर पेयर्स ऑफ लेटर्स, चौथे नंबर से लेटर सीरीज, पाँचवें नंबर पर लेटर मैट्रिक्स, छठवें नंबर पर ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, सातवें नंबर पर पोजीशन इंटरचेंज, आठवें नंबर पर मीनिंगफुल वर्ड, नौवें नंबर पर मिसलिनियस पढ़ना होता है। टोटल कितने टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं अल्फ़ाबेट सेक्शन में? 9 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। मुझे आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे लेफ़्ट राइट की। लेफ़्ट राइट देखिए, लेफ़्ट राइट की शुरुआत करते हैं। लेफ़्ट राइट में क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट पता होनी चाहिए। क्या होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट? देखिए टोटल अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, आप सभी को पता ही होगा। देखिए ये हमारा लेफ़्ट होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? बायां। ये हमारा राइट होता है, यानी कि दायां। इसमें ये मान लिया जाता है सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर मुँह करके देख रहे हों। इसमें यह मान लिया जाता है सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर मुँह करके देख रहे हैं। ये हमारा लेफ़्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है। इसका भी लेफ़्ट ये हो जाएगा, इसका भी राइट ये हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले इनके प्लेस वैल्यू देखते हैं। ट्वेंटी 26 लेटर होते हैं। 20 ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ऐसे डाट डाट करके 26 लेटर होते हैं, यानी कि 26 पे प्लेस वैल्यू होगी। ठीक, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू सभी लेटरों की याद होना चाहिए। अगर जितनी तुम्हें अच्छी प्लेस वैल्यू याद होगी, उतनी ही जल्दी इसका आंसर दे पाओगे आप लोग। साथियों, सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। देखिए टोटल 26 लेटर लिखे हुए हमने, आप लोगों को दिख रहा होगा। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। इतना आपको लोगों को याद भी होगा, सभी लोगों को इतना याद होता है। अब इसके आगे तैयार करते कैसे याद करना। एफ देखिए, एफ की प्लेस वैल्यू, एफ को याद रखना फिक्स से, यानी एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 6। जब आईपीएल में फिक्स होता है तब 6 लगता है, यानी कि 6 लगता है। जब आईपीएल में फिक्स होता है तब 6 लगता है। मैं आशा करता हूँ एफ की प्लेस वैल्यू आप लोगों को याद हो गई होगी। जी की प्लेस वैल्यू देखो, G7 एक सम्मेलन होता है, G7 एक सम्मेलन होता है, इसलिए जी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। एच की देखो प्लेस वैल्यू, HEIGST, ये हाइट लिखा हुआ है,
हाइट में देखो अंतिम में ये 8 निकल रहा है, यानी कि यस की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। आई की देखो, आई को आई नो, यानी कि आई की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। जे की याद करो, जे फॉर होता है जियो, जियो की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 10। ऐसे याद करेंगे, जे फॉर होता है जियो, जियो की प्लेस वैल्यू 10 होती है। यानी जब सबसे पहली बार जियो की सिम आई थी तब लोगों ने 10-10 दिन लाइन लगा के जियो की सिम को प्राप्त किया था, इसलिए जियो की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ध्यान रखिएगा। के की प्लेस वैल्यू, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की एक टीम, यानी के की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। के की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। एल की देखो, L12 यानी कि ये अमेरिका का फेमस जगह है। L12 बहुत महंगी कंट्री है। L12 यानी कि ये L12 जो अमेरिका के एक फेमस शहर है, तो यानी कि एल की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। यम की देखो, यम का 13 आपको याद ही रखना पड़ेगा, एन का 14 याद ही रखना पड़ेगा, ओ का 15 याद रखना पड़ेगा आपको। पी की देखो, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। इसको कैसे याद रखोगे, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। पाकिस्तान ने पठानकोट पर हमला किया तब भारत के 16 जवान शहीद हो गए थे, यानी कि पी की प्लेस वैल्यू 16 होगी। पी को कैसे याद रखोगे, पाकिस्तान ने पठानकोट पर हमला किया था तब भारत के 16 जवान शहीद हो गए थे, यानी कि पी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। क्यू को देखो, क्यून कितने साल की, क्यू फॉर होता है क्यून कितने साल की, 17 साल की। क्यून कितने साल की, 17 साल की। आर फॉर क्या होता है, राजा कितने साल का हो गया, 18 साल का। 18 साल का। की फार हो गया क्यून कितने साल की, 17 साल की। आर फार हो गया राजा कितने साल का, 18 साल का। जब क्यून हो गई, राजा हो गया, अब क्या करवाएंगे कि शादी करवाएंगे। शादी कितने साल में, 19 साल में। क्यू फार क्यून कितने साल की, 17 साल की। आर फार राजा कितने साल का, 18 साल की। फिर इनकी शादी करवाएंगे, यस यानी कि यस फार 19 साल में इनकी शादी होगी। और टी फार हो गया तलाक कितने साल में, 20 साल में। तलाक कितने साल में, 20 साल में। मैं आशा करता हूँ। शादी कितने साल में करवाएंगे, 19 साल में। तलाक कितने साल में करवाएंगे, 20 साल में। यू फॉर होता है यूथ। इंडिया में जो यूथ होता है वो 21 वर्ष का होता है। जो इंडिया में यूथ होता है वो कितने वर्ष का होता है, 21 वर्ष का होता है। यानी यू की वैल्यू कितनी हो गई, 21। एक योगी जी ने कार्यक्रम चलाया था, पहल थी योगी जी की V2 आवर 2, V2 आवर 2, यानी कि हम दो हमारे दो, यानी कि वी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 22। डब्लू को आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स का याद रखना पड़ेगा, वाई का भी याद रखना पड़ेगा, जेड का भी याद रखना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ इतना समझ गए। एक बार आपको हम रिवाइज करवाते हैं, देखिएगा। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5 आपको याद ही रखना पड़ेगा। एफ की प्लेस वैल्यू बताई थी, फिक्स है। जब आईपीएल में एफ फॉर फिक्स होता है तब 6 लगता है, यानी एफ की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। जी की प्लेस वैल्यू, G7 एक सम्मेलन होता है, यानी कि जी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। एच फॉर होता है हाइट में देखना लास्ट में 8 निकलता है, यानी एच की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। आई की प्लेस वैल्यू 9, यानी कि 9, आई की प्लेस वैल्यू 9 हो गई। जे फॉर हो गया जियो के लिए लोगों ने लाइन कितने दिन लगाई थी, 10 दिन लगाई थी, यानी कि जे की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। के फॉर होता है किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की एक टीम है, यानी किंग्स के की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। यल मतलब होता है अमेरिका के एक शहर है L12, उसकी यानी कि प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। मैं आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे आप लोग। इसके आगे देखो, यम की प्लेस वैल्यू 13 आपको याद रखनी पड़ेगी, एन की 14 प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ओ की 15 याद रखनी पड़ेगी। पी के प्लेस वैल्यू कैसे याद रखोगे, पाकिस्तान ने पंजाब पठानकोट में हमला किया था तब भारत के 16 जवान शहीद हो गए थे, यानी कि पी के प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। क्यू फॉर होता है क्यून कितने साल की, 17 साल की।
आर फॉर होता है राजा, राजा कितने साल का, 18 साल का। एस फॉर होती है शादी, शादी कितने साल में, 19 साल में कराएंगे। 50 फॉर होता है तलाक, तलाक कितने साल में, 20 साल में। यू फॉर यूथ कितना होता है, कितने वर्ष का होता है भारत में, 21 वर्ष का होता है। वी फॉर होता है वी टू आवर टू, यानी कि वी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 22 हो गई। डब्ल्यू की 23, एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26 आपको याद रखनी ही पड़ेगी साथ में। मैं आशा करता हूँ इतनी आपको प्लेस वैल्यू तक तैयार हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है। देखिए इसके आगे क्या करना होता है। अब यहाँ से सीखना है। सबसे पहले ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट एंड इज इक्वल टू 27 होता है। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट एंड इज इक्वल टू 27 है। इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से। इसके आगे चलें। सबसे फर्स्ट टाइप इसमें पढ़ते हैं लेफ्ट राइट में। सबसे फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं लेफ्ट राइट में, यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर, यूजुअल ऑर्डर ई बनेगा। यूजुअल ऑर्डर का मतलब होता है सीधा क्रम, यूजुअल ऑर्डर यानी कि सीधा क्रम। मैं आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। यूजुअल ऑर्डर यानी कि सीधा क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे अल्फ़ाबेट लिखी होती यानी ए से लेकर जेड तक। पहला टाइप आता है यूजुअल ऑर्डर यानी कि सीधा क्रम, यानी कि ए से लेकर जेड तक। देखिए कभी भी क्वेश्चन में लेफ़्ट और राइट मिल जाए तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, लेफ़्ट राइट मिल जाए तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। राइट लेफ़्ट मिल जाए तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। राइट मिल जाए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेफ़्ट किसी मिल जाए तो क्या करेंगे, तब भी माइनस करेंगे। मैं आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। लेफ़्ट राइट मिले यानी कि अपोजिट साइड मिले तो प्लस करेंगे। राइट लेफ़्ट यानी कि अपोजिट साइड यानी कि प्लस, और राइट यानी कि सेम साइड यानी कि माइनस। लेफ़्ट यानी कि सेम साइड यानी कि माइनस। मैं आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलें। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने सातवां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के
सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पाँचवें अक्षर के दाहिने सातवां अक्षर कौन सा होगा। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उसने क्या बोला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पाँचवें अक्षर, बाएं से पाँचवें यानी L5 के दाहिने सातवां अक्षर, दाहिने सातवां अक्षर। यानी आपने सीखा होगा कि L और R क्या है, अपोजिट है, यानी कि जुड़ेंगे। यानी सदैव ये भी ध्यान रखना, सदैव फर्स्ट पोजीशन लेते हैं। ये भी एक नोट पॉइंट लिख लेना, सदैव फर्स्ट पोजीशन लिख लेते हैं। नोट पॉइंट लिखना, सदैव फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, सदैव पहली स्थिति लेते हैं, पहली स्थिति लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सदैव पहली स्थिति लेते हैं। L और R क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि अपोजिट साइड है, यानी कि प्लस होगा, यानी कि पहली स्थिति यानी कि L लेंगे, L12 आ जाएगा। L12 को मतलब क्या हो गया, L12 का मतलब क्या हो जाएगा, L ही आ जाएगा। L12 समझे, 12वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, L लेटर होता है। L 12वें नंबर पर, लेफ्ट से 12वें नंबर पर कौन आता है, L आता है। यानी L12 एक स्थान बताया था हमने आपको अमेरिका की, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। देखिए कैसे, लेफ्ट से 5, यानी कि ये यूजुअल ऑर्डर में लिखा हुआ सब पूरा अल्फ़ाबेट पूरा। देखिए ये अल्फ़ाबेट बोला है कि बाएं से पाँचवां, जो हमारा बायां उसका बायां, जो हमारा दायां उसका दायां। इतना आपको समझ में आ गया हो। देखिए लेफ्ट से 5, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 5 पहुंच गए। अब उसने बोला कि दाहिने सातवां, के दाहिने सातवां, 1 2 3 4 5 6 सातवां नंबर पे यही आएगा, यानी कि वही तो आया है। मैं आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। यहाँ पर 3 3 4 4 पेयर में भी क्वेश्चन देता है, यानी मैं आशा करता हूँ आप वैसे भी क्वेश्चन बना पाओगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए आप लोग हमारे साथ थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे बोला गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पाँचवें के दाहिने सातवें के दाहिने आठवां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पाँचवें के दाहिने सातवें के दाहिने आठवां अक्षर कौन सा होगा। देखिए ये पहले ये L और R क्या होगा, यानी कि अपोजिट यानी प्लस करेंगे, L 12 आ जाएगा। फिर ये R ऐसे उतार लेना जाके, L R ऐसे उतार, अब फिर L R हो गया यानी अपोजिट हो गया, यानी कि L पहली पोजीशन लेना, सदैव पहली पोजीशन, यानी कितना हो गया 20। तलाक L 20 यानी लेफ्ट से 20 नंबर कौन सा नंबर याद किया लेटर, यानी कि T, यानी तलाक कितने साल में, 20 साल में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो आंसर आएगा T आएगा। और आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सभी अक्षरों को विपरीत सीधे क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से सातवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए राइट R और L क्या हो जाए, यानी कि अपोजिट साइड है, यानी कि R 11 हो जाएगा। ये R ऐसे उतार लो, ये R ऐसे उतार लो। इतना कर लिया। अब R क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा R 8 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। हमें अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू जो R की तरफ से, यानी कि राइट की तरफ से नहीं याद है, लेफ्ट तरफ से याद है। ये R को अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट में कैसे चेंज करें, आपको हमने सबसे पहले ही बताया था, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट एंड इज इक्वल टू 27 होता है। देखिए इसको लेफ्ट में 20 मतलब कि लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करेंगे। देखिए R8 को L8 में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करेंगे। 27 माइनस 8 यानी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा L 19 यानी कितना आ जाएगा, यस आ जाएगी। लेफ्ट साइड से 19वें नंबर कौन सा लेटर याद किया, तो शादी कितने साल में हुई थी, 19 साल में, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, ये 19 पर प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, यस हो गई। मैं आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको यूजुअल ऑर्डर का अगर क्वेश्चन आ गया है तो एक बार चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए। कहते हैं ना, कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता, घर लौट भी आऊँ तो घर अच्छा नहीं लगता, करूँ मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना ये सरकारी नौकरी कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जय हिंद साथियों।